नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल वारिस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम कोई भी सबमर्सिबल मोटर जो कि सिंगल फेज का हो या फिर टू फेज का हो, उसको हम विदाउट स्टार्टर कैसे घुमा सकते हैं। तो डायग्राम के जरिए और प्रैक्टिकली दोनों भी चीज़ों से हम सीखेंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ है वो आपको कहाँ पर काम आएगी, जब आप कोई भी सबमर्सिबल मोटर यानी कि सिंगल फेज का हो चाहे टू फेज का मोटर हो। ठीक है, ये दो जो मोटर हैं आप जब भी चेक करने जाएं तो आपको सबसे पहला ये वाला काम करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मोटर के पास जाना है, अपने पास जितने कैपेसिटर हैं उसको निकालना है और मोटर को जोड़ को डायरेक्ट घुमा देना है। ठीक है, अगर मोटर घूम जाती है तो फिर हमारे जो पैनल बॉक्स का वही प्रॉब्लम है। अगर मोटर नहीं घूमता है तो फिर मोटर के अंदर आपको फॉल्ट ढूंढना है। जैसे कि आप सिंगल फेज मोटर कोई भी चेक करने जाएंगे तो सबसे पहले शॉर्ट चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट है तो समझ लीजिए मोटर जल गया। अगर नहीं शॉर्ट है तो फिर क्या करेंगे। नहीं शॉर्ट है तो इस वीडियो के अंदर हमने जो प्रक्रिया बताई है वही आपको करने को, सबसे पहले आपको मोटर को घुमाना है। हो सकता है कि पैनल बॉक्स के अंदर फॉल्ट हो या फिर पैनल बॉक्स के अंदर की कैपेसिटर का फॉल्ट हो। यानी कि जब भी हम कोई सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाएं तो हमारे पास रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद अगर आप इस तरह डायरेक्ट मोटर घुमा के देखते हैं और फिर अगर मोटर नहीं घूमता है तो फिर आपको उस मोटर को निकालना है। फिर हो सकता है कि उसका पंखा जाम हो सकता है कि कोई मोटर जाम हो, तो कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, कोई अन्य प्रॉब्लम के साथ मोटर वो जो है वो मतलब घूम नहीं रही है। लेकिन सबसे पहले आपको यही देखना होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाएंगे तो पैनल बॉक्स के अंदर का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपको यही काम करना है और फिर आपको बाकी का काम करना है। तो चलिए ये वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों, आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस वीडियो के नीचे रेड वाला बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब को अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले डायग्राम के द्वारा समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए, हमारे पास ये वाली मोटर है, ये वाली एक केबल है, हमारे पास एक फेज है, एक न्यूट्रल है और एक 50 यूबीडी का एक कैपेसिटर है और एक 200 एमबीडी का कैपेसिटर है। ये रनिंग कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए, मोटर के अंदर हम जितने जितने आउटर हैं जब आमने सामने की ज्वाइंट लगाते हैं तो हमारे पास ये 4 तार बच जाते हैं। ये जो 2 तार होते हैं वो होते हैं स्टार्टिंग के और ये जो 2 तार होते हैं वो रनिंग के। और जो रनिंग की जो तारें हैं वो मोटा मोटा होता है और जो स्टार्टिंग की तार होते हैं वो छोटा छोटा होता है, चाहे मोटर का जो भी पिच हो। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर समझ लेते हैं कि इसके अंदर कनेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हमें स्टार्ट उठाना है। स्टार्ट उठाएंगे तो जिस दिशा में हमें मोटर घुमाना है तो उस दिशा में हमें रनिंग उठाना है। मान लीजिए कि हमें इस दिशा में इस मोटर को घुमाना है। ज़्यादातर विपुर जो मोटर होती है वो इस दिशा में घुमाते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में हमें इस रनिंग का लेना है। ठीक है, तो ये एक हमारा तार बन जाएगा, फिर एक तार बन जाएगा और फिर एक तार बन जाएगा। ये हमारे पास 3 तार बनेंगे। तो यहाँ पर जो कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग और रनिंग, ये जो 2 तार हमने एक में को मिलाए हैं, जो ये हो गया हमारा कॉमन, यानी कि स्टार्टिंग का और रनिंग का ये कॉमन। तो ये जो जुड़ेगा केबल के ब्लू तार में जुड़ेगा। ठीक है, ये केबल का ब्लू तार जुड़ेगा। इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग है ये वाला, ये जो है यानी कि छोटा वाला तार, ये छोटा वाला जो तार है हमारा वो जुड़ेगा केबल के पीले वाले तार को, यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो पीला वाला तार भी खत्म हो गया। और जो हमारा मोटा वाला तार है यानी कि ये वाला जो तार है हमारे केबल के इस लाल वाले को जुड़ेगा, यानी कि ये जो है रनिंग का जो तार है वो हमारे केबल के इस रनिंग को जुड़ेगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। और ये जो है हमारी मोटर है। तो मोटर के अंदर कुछ इस तरह होगा। अब ये मोटर को अगर आपको पता नहीं है तो पूरा डिटेल में आप वीडियो देख लो। ठीक है, कहीं पर तो आपको मिल ही जाएगा। अभी मेरा अगर विपुर सबमर्सिबल मोटर का, सिंगल फेज मोटर का वाइंडिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा, उसको भूल जाओ। अभी अगली बात करते हैं हम। हमारे पास केबल के 3 तार हैं, नीला, पीला और लाल। अभी हम इस सबमर्सिबल मोटर को पैनल बॉक्स में नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट घुमाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लो, जो नीला जो तार है वो हमारे फेस के अंदर डाल दो। ये डायरेक्ट जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली फेस के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रेड वाला तार है वो डायरेक्टली न्यूट्रल के अंदर चला जाएगा, इसको भी कुछ नहीं करना है। नीला वाला जो है वो फेस के अंदर चला गया और जो लाल वाला जो है वो न्यूट्रल के अंदर चला गया।
अभी बात आती है पीले की। तो पीले को क्या करना है, पीले को हमें क्या करना है, ये जो है पीला वाला, इसको लेना है हमें, रनिंग कैपेसिटर के एक सिरे को जोड़ देना है। और ये जो दूसरा सिरा है इस कैपेसिटर का, ये जो दूसरा वाला सिरा है ये रनिंग कैपेसिटर है, इस रनिंग का दूसरा वाला जो सिरा है वो हमारे जाएगा इस न्यूट्रल के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह जाएगा। ये तो हमारा रनिंग कैपेसिटर का तो काम खत्म हो गया। अभी बात करते हैं हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक जो तार है वो जाएगा, फिर से वही जाएगा जहां पर हमने ये पीला वाला तार रनिंग का जहां पर जोड़ा था, यानी कि ये जो दो सिरे हैं वो इसी कैपेसिटर को जाके लगेंगे, लेकिन इसके बीच में एक स्विच आएगा। ठीक है, अभी हम ये बताता हूँ आपको मैं कि देखिए अभी ये वाला जो सिरा है यहाँ पर गया है, और ये वाला सिरा अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी ये वाला जो सिरा है मुझे यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन देखिए ये वाला आप यहीं पर जोड़ना है, ये जो तार है यहाँ पर आया और ये भी तार मुझे यहीं पर जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तार है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक आएगा एक स्विच, और फिर ये तार यहाँ से जाएगा। ये जस्ट पुश करने के लिए चाहिए, पुश, ये पुश बटन के लिए आएगा। जिस सिर्फ अगर हम जिस वक्त ये दो फेज और न्यूट्रल लगाएंगे और तो इसको पुश करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग जो कैपेसिटर इस मोटर के लिए हमेशा बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए बनेगा, ताकि हम सिर्फ स्विच अगर दबा के पकड़ेंगे तभी ये रहेगा, और जब हम निकालेंगे तो इसको बंद हो जाएगा। यहाँ पर वो जो बेल वाला बटन आता है ना वही लगेगा। ठीक है, इसको हम इसको हमेशा के लिए लगा के नहीं रख सकते, जस्ट इसको पुश करके 3 सेकंड के लिए फिर से निकाल देना है, या फिर ये कहो कि ये कैपेसिटर हमें इस दो तार को सिरे को सिर्फ लगाना है 3 सेकंड के लिए और निकाल के ले लेना है। तो इस तरह ये जो डायग्राम होता है। ठीक है, चाहे सिंगल फेज मोटर हो चाहे 2 फेज मोटर हो, सेम यही डायग्राम होता है। और कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा पानडुब्बी में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो जहाँ पर है तो इस तरफ हमने घुमाया तो मोटर का इधर का लिया, विपुर मोटर के अंदर जब पानडुब्बी आती है तो ये स्टार्टिंग वाला और ये रनिंग वाला लेना होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, और ये जो है वो बाद में लाल तार जुड़ेगा और इसको पीला तार वही रहेगा। तो इस तरह ये बन जाएगा। अब दोस्तों हम इस V4 सिंगल पेज समर्सिबल मोटर को, जो कि 1 HP का है, इसको प्रैक्टिकली जोड़ के दिखाते हैं और ये बिना स्टार्टर का घुमा के दिखाते हैं। देखिए ये जो केबल है हमने इस दूसरे वाले जो केबल को है यहाँ पर जोड़ा है, क्योंकि पैनल बॉक्स से दूर है, हमारे पास केबल कम था इसीलिए। अब हम इसको विदाउट स्टार्टर जो है मोटर आपको घुमा के दिखाएंगे। ठीक है, ये जो केबल है वो यहाँ से आया है, आप देख सकते हो, यहाँ से आके हमारे पास ये वाला पैनल बॉक्स है और इसके पास ये जो केबल है वो यहाँ पर आया है। तो ये केबल का जो तार है वो नीला, पीला और लाल, बस इसको ही जोड़ को हमको जो है मोटर को इस घुमाना है। तो देखिए इसके जो कैपेसिटर हैं वो इस पैनल बॉक्स के अंदर है, जो कि एक स्टार्ट का है और एक रनिंग कैपेसिटर है। और ये दो कैपेसिटर यूज करके हम इस मोटर को डायरेक्ट घुमाएंगे ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ आए। दोस्तों इस स्टार्टर के अंदर जितने भी कैपेसिटर हैं वो आपको निकाल लेने हैं। इसके अंदर 2 टाइप के आपको कैपेसिटर मिलेंगे, एक होगा रनिंग का और एक होगा स्टार्टिंग का। रनिंग का कैपेसिटर किस तरह होगा, वो 50 MFD या फिर 25 MFD या फिर 36 MFD का या फिर 75 MFD का होगा। ठीक है, तो इसकी पहचान है, ये रनिंग कैपेसिटर है और इसके ऊपर लिखा भी होता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे नहीं, स्पेशली स्टार्टिंग कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है कि वो स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है ये 50 MFD का रनिंग कैपेसिटर है, ये मोटर के हमेशा साथ में काम करेगा। और ये जो कैपेसिटर है हमारे हाथ में ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसके ऊपर लिखा भी रहता है। अगर नहीं भी लिखा तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी वैल्यू जो होती है वो 150 या फिर 200 MFD के आसपास होती है। यहाँ पर देखिए 200 या फिर 250 MFD लिखा है, यानी कि ये जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर है। अभी इसकी और एक पहचान हम कर सकते हैं, देखिए दोनों भी साइज़ में सेम ही है, दोनों भी लगभग साइज़ में सेम है। तो ये कितने का है, 50 का है, लेकिन इसकी साइज़ छोटी होने के बावजूद भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि समझ लेना कि स्टार्टिंग का कैपेसिटर है। तो देखिए ये 50 MFD का, तो ये भी 50 का होना चाहिए था ना, लेकिन ये जो है 50 से ज़्यादा है, यानी कि 200 या फिर 250 MFD का है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और एक तरीका मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि जो इस पैनल बॉक्स के अंदर सबसे जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी वो होगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये तो ढूंढ लिया आपने। अभी ये जो है हमारे मोटर के 3 तार हैं। अभी ये दो कैपेसिटर हैं, वो कैसे जुड़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सिंगल फेज की मोटर है, आपको डायरेक्ट चलाने के लिए इस तरह आपको 2 पंक्ति जो है तार लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जोड़ना है।
पकड़। तो यहाँ पर जो है 50 एमपीटी का जो कैपेसिटर है, ये जो है 50 एमपीटी का कैपेसिटर मोटर के पीले और लाल तार को जोड़ देना है। देखिए मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, इस पीले सॉरी लाल और पीले को जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ देना है, यहाँ पर नीले को कुछ नहीं करना है। इस तरह जो हमारे पास दो तार हैं, मैं इधर का सिरा ले लेता हूँ। ये यहाँ पर हमें दो तार मिलेंगे। तो ये जो दो तार हैं वो कहाँ पर जोड़ना है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है, कि ये फेज है। फेज को हमें क्या कर देना, इस नीले तार को जोड़ देना है, और इस न्यूट्रल को इस लाल वाले तार को जोड़ देना है। ठीक है, अभी जो अगर आपकी मोटर आधा एचपी हो तो डायरेक्टली रनिंग कैपेसिटर पे चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मोटर अगर 1 एचपी से ज़्यादा हो, यानी कि 1 एचपी हो या फिर 1.5 एचपी का हो, तो वहाँ पर आपको ये स्टार्ट कैपेसिटर भी जोड़ना पड़ेगा। अभी वो कैसे जोड़ना पड़ेगा मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और इसका यूज़ कैसे होगा। देखिए ये जो है स्टार्ट कैपेसिटर का जो एक जो तार है, एक जो तार है वो जुड़ेगा फिर से, ये जहाँ पर जुड़ा है वहीं पर जुटेगा, कहीं कौन से भी एक जगह पे जोड़ दो इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ लाल जगह पे। ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए या फिर धक्का देने के लिए यूज होगा। इस तरह हमने सिर्फ लाली तार को जोड़ दिया, और दूसरा तार आपको ऐसे ही रख देना है, या फिर इसको चिपकाएंगे जब तो मोटर ये स्टार्ट होगा। पर हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ चालू होने तक इसको ऑन रखेंगे, फिर से निकाल लेंगे। और हमारे पास अभी ये जो दो तार हैं वो डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल के अंदर चले जाएंगे। अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्लैंप मीटर लगाएंगे। ये हमें कहाँ पे लगाना है, ये फेज पे लगा दिया। ठीक है, कुछ इस तरह। अभी हमें एम्पेयर से पता चलेगा कि मोटर ऑन हो रही है कि नहीं। अब दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर फेज है, तो मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर फेज है। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेज जोड़ दिया हम, यानी कि दोस्तों जब आपकी मोटर आप जब फेज और न्यूट्रल दोनों दिखिए, मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ दिया, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर फेज है। ठीक है, यहाँ फेज का वायर है। पता नहीं क्यों दोस्तों जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बाद में एक जो वीडियो क्लिप है जो मोटर टेस्टिंग का था वो गायब ही हो चुका है, क्योंकि दोस्तों कैमरा जो है इस मोबाइल का ख़राब हो चुका है। तो हम दूसरा नया फ़ोन लेंगे और उससे शूट करेंगे। तो माफ़ी चाहेंगे, हमने आपको टेस्टिंग करके नहीं दिखाया है। लेकिन आपने देखा कि आपने इस मोटर जो है 12 एम्पीयर ले रही थी, उसके आगे का जो वीडियो क्लिप है वो गायब हो चुका है। तो दोस्तों चलिए, अभी यहाँ पर जो आपने जितना भी सीखा उतना बढ़िया है। बस आपकी जो मोटर है इतना करने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।